बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 10 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 10 में हमने फंजाई का हैबिटेट पढ़ना है कि फंजाई कहाँ पाई जाती है। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, जो भी गीली जगह होगी ना ज़मीन के ऊपर, जो भी गीली जगह होगी तो गीली जगह के ऊपर आपको ये फंजाई लाजमी मिलेगी। ठीक है, इवन कई बार जो फंजाई है ये हमारी जो फ्रिज के अंदर हम चीज़ें रखते हैं उसके ऊपर भी ये ग्रो कर जाती है, फ्रिज के अंदर भी ग्रो कर जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें फंजाई के में पहला लफ्ज़ ये लिखा हुआ है, ये फंजाई क्या है? ट्रस्टिल ऑर्गेनिज्म। मतलब ज़्यादा फंजाई ज़मीन के ऊपर ही पाई जाती है, ट्रस्टिल ऑर्गेनिज्म है। लेकिन चंद एक जो फंजाई है वो फ्रेश वाटर, मतलब ये नदी नालों के अंदर और दरियाओं के अंदर ही मिलती है, और कुछ इसकी स्पीशीज़ क्या होती है मरीन समंदर के अंदर भी पाई जाती हैं। तो ये देखें, ये वही लफ्ज़ लिखा हुआ है, फाउंड ऑन मॉइस्ट डैम प्लेसेस। मतलब जो भी गीली जगह होगी तो गीली जगह के ऊपर आपको ये फंजाई लाजमी मिलेगी। एंड डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। हमारे दुनिया में दो ही ऑर्गेनिज़म है जो डीकम्पोज़र कहलाते हैं, एक बैक्टीरिया, दूसरी फंजाई है। तो बैक्टीरिया भी चीज़ों को डीकम्पोज करती है और फंजाई भी चीज़ों को डीकम्पोज करती है। तो जो भी डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होगा, मतलब जो भी चीज़ गल सड़ रही है तो उसके ऊपर आपको ये फंजाई लाजमी मिलेगी। ठीक है। और बहुत सारी फंजाई हमारे पास क्या होती हैं? पैथोजेनिक होती हैं। पैथोजेनिक जो डिजीज़ पैदा करती हैं और ये इन्फेक्ट करती हैं एनिमल्स और प्लांट्स को। और एनिमल प्लांट्स बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ठीक हो गया, वो किसकी वजह से हो रही हैं? वो फंजाई की वजह से हो रही हैं। जिस तरह रस्ट है, ठीक है, तो ये फंजाई है जो आप कह सकते हैं ये जो गंदम का जो प्लांट होता है उसको नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, इस तरह स्मट है। और ये एनिमल्स, बहुत सारी फंजाई हैं जो एनिमल्स को नुकसान पहुँचा, जिस तरह एक रिंग वर्म, ये ददरी सी बन जाती है, ये फंजाई की वजह से है। ठीक हो गया। तो अब आगे हमने बात करनी, फंजाई ना बहुत सारे जानदारों के साथ अपने ताल्लुक़ बना के रहती है। तो ये फंजाई दो किस्म के ताल्लुक़ बनाती है। पहले ताल्लुक़ हम लाइकन कहते हैं, दूसरे ताल्लुक़ हम कहते हैं मैक्रेजी। तो फर्स्ट हमारे पास लाइकन है। तो लाइकन होता है एसोसिएशन बिटवीन एलर्जी एंड फंजाई। एलर्जी और फंजाई के ताल्लुक़ को हम कहते हैं लाइकन। ठीक हो गया। तो अब देखें, ये वो जो लाइकन है इसमें एलर्जी और फंजाई पाई जाती है। इसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा कैसे हो रहा है कि ये वाली जो फंजाई है ये एलर्जी को तेज़ लाइट से बचाती है। ठीक है, और इसके रिज़ल्ट में एलर्जी फंजाई को क्या दे रही है? फूड दे रही है। इस तरह दोनों का फ़ायदा हो रहा है। और ये वाला जो लाइकन है ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। मतलब जो भी वेरान जगह जहाँ पे कोई चीज़ ग्रो नहीं कर रही तो वहाँ पे सबसे पहले कौन ग्रो करता है? लाइकन ग्रो करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा ताल्लुक है उसको कहते हैं मैक्रेजी। मैक्रेजी में एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड वस्कुलर प्लांट्स, के प्लांट्स का और फंजाई का जो ताल्लुक होता है उस ताल्लुक को हम कहते हैं मैक्रेजी। और हमारे पास जो 95% जो वस्कुलर प्लांट्स हैं, वस्कुलर प्लांट जिनमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं, ये जाइलम फ्लोएम टिश्यू होते हैं, तो उनको हम वस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। जो भी आपको बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ये सारे वस्कुलर प्लांट्स हैं। तो जितने भी आप देखें 95% जो वस्कुलर प्लांट्स हैं इनकी रूट्स में ये फंजाई पाई जाती है। और ये फंजाई क्या कर रही है? ज़मीन से पानी और नमकियात जज़ब करके प्लांट को दे रही है। तो देखें फंजाई प्लांट को फ़ायदा दे रही है, उसके रिजल्ट प्लांट फंजाई को क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं। दोनों को फ़ायदा हो रहा है। तो इस ताल्लुक़ को हम कहते हैं मैक्रेजी। और उसके बाद हमने बात करनी है फंजाई के स्ट्रक्चर की। तो अब देखें फंजाई की जो बॉडी होती है ना, इसकी बॉडी को हम थैलस कहते हैं। थैलस एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें ना तो कोई आप कह सकते हैं पत्ता हो, ना ही उसमें कोई स्टेम हो, और ना ही उसमें क्या हो, ना ही कोई उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो हों। ठीक है, तो इसकी बॉडी को हम कहते हैं थैलस। तो उसके बाद ये वाली जो फंजाई है, अगर हम डिफरेंट फंजाई को आपस में कंपेयर करें तो ये फंजाई की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये भी एक दूसरे से वेरी करती है। मतलब कुछ फंजाई सिंपल होती हैं, कुछ फंजाई क्या होती हैं? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। और अगर हम साइज़ की बात करें तो इनके साइज़ में भी फ़र्क है। ठीक है, तो कुछ फंजाई बहुत छोटी हैं, जिस तरह यीस्ट है। तो यीस्ट दुनिया की सबसे छोटी फंजाई जो माइक्रोस्कोपिक होती है, जो नज़र ही नहीं आती, एक सेल वाली है। और इस तरह बड़ी बड़ी फंजाई भी हैं, जिस तरह ये मल्टीसेलुलर मोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और साइज़ में वेरिएशन है। और यहाँ पे देखें ये फंजाई आपको माइक्रोस्कोपिक यीस्ट से लेके मल्टीसेलुलर मोल्ड्स, पफ बाल्स हो गया, ब्रैकेट शेल फंजाई होगी, तो यीस्ट से लेकर मोल्ड तक आपको ये फंजाई मिलती हैं। तो यीस्ट यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन बाकी सारी फंजाई क्या होती हैं? मल्टीसेलुलर होती हैं। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।